असम विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। असम के कांग्रेस सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के करीबी सहयोगी रहे प्रद्युत बोरदोलोई ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्रद्युत बोरदोलोई ने पार्टी के सभी पदों, विशेषाधिकारों और प्राइमरी सदस्यता से इस्तीफा देते हुए अपना पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। इस्तीफे को लेकर प्रद्युत बोरदोलोई ने खुद कंफर्म किया है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है और बीजेपी से उन्हें अच्छा ऑफर है। देखिए, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. आई थिंक आई विल इशू अ प्रेस रिलीज so you'll get to know about it, because if I have to narrate this story, it will take a lot of time. But are you joining BJP? Well, I suppose so, because I have been invited, and then in the uppermost of my mind, I have always, Assam was a very conflict-ridden state. प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे ने असम की राजनीति में सियासी हलचल तेज कर दी है। एनडीए नेताओं ने प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे पर विपक्ष पर तंज कसा है और कांग्रेस पार्टी की तुलना डूबती हुई नाव से की है। एनडीए नेताओं का कहना है कि चुनाव का दौर है और कांग्रेस पार्टी एक डूबती हुई नाव है, ऐसे में कौन उसमें सवार होगा। देखिए, वो पुरानी कहावत है कि डूबती हुई नाव की सवारी कोई नहीं करना चाहता है। असम में कांग्रेस के नेताओं में भाग दौड़ हो गई है साहब, भगदड़ मच गई है। और ये भगदड़ के कारण कहीं ना कहीं जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई, उनका अहंकार है। इससे पहले आप देखिए, भूपेन बोरा जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और भाजपा की सदस्यता ले ली। अब सांसद प्रद्युत का आप देख रहे हैं कि आप इस्तीफा आ गया कांग्रेस से, और उन्होंने तो उसी तरीके के आरोप लगाए जो राहुल गांधी पर लगते हैं कि जिस तरीके से गौरव कांग्रेस का एक एक किला ढह रहा है और कांग्रेस के नेताओं पर कार्यकर्ताओं का विश्वास नहीं है। कार्यकर्ता आज पूरी तरह से कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ काम उनके मन में धारणा बन चुकी है, और इसलिए क्योंकि कांग्रेस को विकास पसंद नहीं है, कांग्रेस को अमन और चैन पसंद नहीं है, कांग्रेस को संविधान पसंद नहीं है, कांग्रेस को लोकतंत्र नहीं पसंद है, और कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ एक शाही परिवार। देखिए, ये तो कांग्रेस का अपना मामला है, लेकिन जो हालात है कांग्रेस पार्टी के, वो आप भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। जो उनके नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, उनकी स्वीकारता नहीं है, क्योंकि वो अपने विधायक को, जो व्यक्ति अपने विधायक को, अपने नेता को समेट के नहीं रख सकता है, उनको क्या नेता प्रतिपक्ष लोकसभा का रहने का अधिकार है? का समय है, अभी पार्टी बदलना एक स्वभाव राजनीति का बनता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इस्तीफा दिया है, तो कांग्रेस का नेतृत्व तो देश में रहता ही कम है। तो देश में जब कम रहिएगा तो आपको यहाँ के भूगोल, यहाँ के राजनीतिक गणित की जानकारी कैसे मिलेगी? इसलिए कांग्रेस अभी फ्री होलसेल में है, कभी पार्टी कौन छोड़ देगा कोई ठिकाना नहीं इस पार्टी का। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस ने 60 साल शासन किया। 60 साल में उन्होंने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को किनारे रखा, जिसका खामियाजा कांग्रेस को पूरे देश में भुगतना पड़ रहा है। जहां इनकी सरकार भी है, वहां अब हर समाज में शिक्षा आ गई, तो हर समाज अपने अधिकार के लिए, हिस्सेदारी के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए अब वो चर्चा कर रहा है। तो ये बातें कांग्रेस को पसंद नहीं आती हैं। कांग्रेस को खाली ये पसंद आती हैं कि वो जो कहें वही आप बोलिए, उससे ऊपर मत बोलिए। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे पर दुख जताया है और इसका ठीकरा बीजेपी के सिर पर फोड़ा है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि बीजेपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को अपनी पार्टी में धन बल का प्रयोग करके शामिल कर रही है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे पर दुख जताते हुए बातचीत करने को कहा है। It's very unfortunate, and I think he was upset over one ticket allocation, and I think that
I wish that we had a chance to have a conversation about it. It's unfortunate. चिंता का विषय है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के लोगों को पोच कर उनको अपनी तरफ लिया जाता है और कांग्रेस के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जाते हुए भी दिख रहे हैं। तो ये पार्टी तो खैर आई एम श्योर उनके लिए चिंता का विषय रहेगा ही, पर सवाल ये उठ खड़ा होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो अनेकों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सालों तक संघर्ष किया, आज असम में खास करके उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी इम्पोर्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, दूसरी पक्ष से कांग्रेस पार्टी से ही आए हुए हैं, कि इतना टैलेंट डेफिसिट है कि अपने कार्यकर्ताओं को ना चुनकर दूसरे पार्टियों से लोगों को खींच कर ला रहे हैं। देखिए, लगातार इस तरह की चीज़ें देखने में आ रही हैं। इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष, क्या उनका कांग्रेस में उतना सम्मान नहीं मिला, दूसरा क्या सरकार ने उन पर कोई दबाव डाला। ये लगातार देखने में आ रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं तब से विपक्षी खेमे के लोग टूट के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दूसरा पक्ष जिसमें सरकारी दबाव है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के अपने ऐसे कैंडिडेट नहीं है जो चुनाव में उतर पड़े, इसलिए वो आयात करते हैं दूसरी पार्टी। देखिए, बीजेपी हमेशा ब्रेकअप करती है, हमेशा दिग्भ्रमित करती रहती है। पार्टी ज़रूर इसको गंभीरता से ले रही है और निश्चित रूप से सांसद का महत्व है। ये कहना कि असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा, विचारधारा पर असर नहीं पड़ती है। बता दें कि प्रद्युत बोरदोलोई लंबे समय से कांग्रेस के वफादार नेता रहे हैं। वे असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और 2016 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी के अभियान में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में असम में कांग्रेस की लगातार हार और 2021 विधानसभा चुनाव में महज 29 सीटों पर सिमटने से पार्टी के कई नेताओं में असंतोष बढ़ा था। इस्तीफे के पीछे व्यक्तिगत असंतोष के अलावा असम की बदलती राजनीतिक हवा और भाजपा की बढ़ती ताकत को भी कारण माना जा रहा है। असम की कुल 126 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि नतीजे 4 मई को सामने आएंगे।